हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मामास डायरी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसे भीमसेन एकादशी तथा पांडव द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह पापनाशिनी मोक्षदायिनी निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र व महत्वपूर्ण है। इस व्रत को रखने से पूरे वर्ष के सभी 24 एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अतः यह व्रत अत्यंत उत्तम व श्रेष्ठ है। मनुष्यों को इस पुण्यमय व्रत को रखने से नहीं चूकना चाहिए। पवित्र एकादशियों के व्रत में यह उच्च है, अत्यंत महत्वपूर्ण। पवित्र पद्म पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस पवित्र व्रत का वर्णन परम धर्मात्मा सरस्वती नंदन महर्षि व्यास जी करेंगे। अतः जब वहाँ पर सभी पांडव पुत्र उपस्थित थे, तब महर्षि व्यास जी ने इस पवित्र व्रत को कहा। दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करें। द्वादशी को स्नान आदि से रिक्त हो, पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव के श्रीमन नारायण की पूजा आराधना करें। यह सुनकर भीमसेन ने कहा कि हे परम बुद्धिमान पितामह, हे महर्षि, मेरे वचनों को सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को व्रत रखते हैं, भोजन नहीं करते और मुझसे भी सदा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी का व्रत रखा करो। किंतु मैं इन लोगों से यह कहता हूँ कि मुझसे क्षुधा सहन नहीं होती। यह सुनकर महर्षि व्यास जी ने कहा कि यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित यदि बोध करते हो, तो दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना। भीमसेन ने कहा कि हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सत्य कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं होता, फिर व्रत करके तो मैं रह किस प्रकार सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। अतः जब मैं पर्याप्त रूप से भोजन ग्रहण कर लेता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महर्षि, हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही व्रत, एक ही उपवास कर सकूं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सहज हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हूँ, पुण्य का भागी बनूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके कृपा कर बताइए जिसका मैं यथोचित पालन कर सकूं। व्यास जी ने कहा कि हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हों या मिथुन राशि पर हों, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्नपूर्वक निर्जला व्रत रखो। केवल कुल्ला अथवा आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो और उसको त्याग कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिवस के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके जो यज्ञ कर्म करने वाले हैं, पूजन कर्म करने वाले हैं, विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष उन यज्ञ पूजन कर्म करने वालों के साथ बैठकर भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव श्रीमन नारायण ने मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को व्रत रखे, निराहार रहे, तो वह सब पापों से मुक्ति पा जाता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमराज के दूत नहीं जाते।
अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर उस वैष्णव जन को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके व्रत का इसका पालन करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न करके इस व्रत का पालन करो और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, मनुष्य यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी, उसके बराबर भी यदि महान पाप किया हो तो भी वह सब एकादशी के प्रभाव से, इस व्रत के पुण्य फल से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिवस जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता, ऐसा सुना है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से, सुरीति से व्रत करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मृत्यु उपरांत दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को व्रत करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को व्रत किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य निहित हैं उसका श्रवण करो। इस दिवस जल में शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान्नों द्वारा प्रयत्नपूर्वक पूजन यज्ञ कर्म करने वाले को दान देना चाहिए। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की, भगवान श्री विष्णु, श्रीमन नारायण की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के, श्रीमन नारायण के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिवस अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू, शक्कर तथा जल से भरा हुआ घड़ा अथवा कलश, छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र पूजन यज्ञ कर्म करने वाले को पादुका दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस पुण्य फल को प्राप्त करता है वह इस पवित्र व्रत के श्रवण से ही प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को देवी देश्वर भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषि के संसाराणवातारक उद कुंभ प्रदान नय माँ परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसमें निर्जला एकादशी करना चाहिए। उस दिवस शक्कर के साथ जल से भरे घड़े अथवा कलश का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान प्रभु श्री विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को सूर्योदय के पश्चात उचित समय में व्रत का पारण कर लें। जो इस प्रकार से पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त होता है। इस परम कथा को सुनकर
भीमसेन ने भी शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी निर्जला एकादशी विख्यात है। पूजा विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि से रिक्त होकर स्नान कर लें। यदि समीप में कोई पवित्र नदी है तो वहाँ डुबकी ले सकते हैं, पवित्र स्नान कर सकते हैं, अथवा अपने स्नान जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर भी पवित्र स्नान आप कर सकते हैं। तदुपरांत स्वच्छ वस्त्र अथवा स्वच्छ पीला वस्त्र धारण कर लें। पूजा के स्थान की अपनी सुंदर सफाई स्वच्छ कर लें। वेदी अथवा लकड़ी के पाटले में अथवा आसन में लाल वस्त्र बिछाकर प्रभु श्री विष्णु जी की मूर्ति अथवा चित्र, अथवा घर में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति हो अथवा चित्र हो, अथवा घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें आसन में स्थापित करें। सवेरे की दिया बाती पूजा आरती कर लें। गुरु देवता कुल देवी की पूजा कर लें। हाथ में जल अक्षत व पुष्प लेकर श्री विष्णु की चित्र के समक्ष अथवा भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष अथवा लड्डू गोपाल जी के समक्ष व्रत का संकल्प ले लीजिए और भूमि पर उस जल को छोड़ दीजिए। प्रभु को पीला वस्त्र, पीले फूल, पीले चावल, घर के बने नैवेद्य, मिष्ठान, पंचामृत आदि अर्पित करें। यदि आपने खीर बनाई है तो उसमें केसर मिला सकते हैं। प्रभु को टीका लगाएं, पूजा आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जप करें, व्रत कथा का श्रवण करें, घर के सदस्यों को प्रसाद वितरण करें, आरती दें, घर में दिया आरती दिखाएं। दान का भी महत्व है। सामर्थ्य अनुसार विपन्नों में दान कर सकते हैं। इस दिवस अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू, शक्कर, जल से भरा घड़ा अथवा कलश, पादुका तथा छाता दान करने चाहिए। सांझ पूजन के उपरांत रात्रि में फलाहार कर सकते हैं। व्रत के पूरे दिवस मन स्वच्छ, दुर्भावना रहित, शीतल रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगले दिवस द्वादशी को सवेरे पूजन के उपरांत सूर्योदय के पश्चात व्रत का पारण कर लें। अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के पारण समय का ध्यान रखें। इस वर्ष व्रत का पारण समय अपराह्न में है। आप सभी को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की भीमसेन एकादशी की निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णवे प्रभु विष्णवे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।